हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि किसी भी पॉइंट को, ठीक है, किसी भी पॉइंट को हम ग्राफ पेपर पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ग्राफ पर उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इसको बोलते हैं। और 2D क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी दो ही डायमेंशंस होती है, एक लेंथ और दूसरी क्या होती है, ब्रेथ होती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कोई पॉइंट, मैंने एक्सिस लिए, ठीक है, ये मेरे पास हो जाता है एक्स एक्सिस, एंड ये जो वर्टिकल वाला होता है ये क्या होता है बेटा, वाई एक्सिस, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वाले को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल वाला होता है इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं क्वाड्रेंट पे। अब क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं कि मैंने क्या किया, ये जो हमने क्या ड्रॉ करे हैं, एक्सिस ड्रॉ करे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो इन 4 पार्ट में डिवाइड करने को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो ये पॉइंट होता है जिस पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0, कि कहाँ पर कट कर रहा है बेटा, 0 0 पर कट कर रहा है, ठीक है। और क्वाड्रेंट कौन से हो जाएंगे, ये हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला मेरे पास हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये वाला हो जाएगा मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट्स को हम पढ़ते किस लिए, ये हम इसलिए पढ़ते ताकि हमें ये पता चले कि आपके पास क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ऐसे आता है कि आप बताओ कि ये वाले पॉइंट्स, जैसे मैंने बोला 3,5 कौन से पार्ट में लाई करेगा, यानी कि इन चारों में से कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, ठीक है। मैंने बोल दिया -5,3, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -3,7, ठीक है, 7, -7, -6, और हमारे पास हो गया 3, -2। तो ये वाले जो पॉइंट्स है, मैंने आपसे पूछा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो हम इनको ड्रॉ नहीं करेंगे, आपको बिना ड्रॉ करे बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन क्वाड्रेंट का हम साइन देखेंगे कि मेरे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट जिसे हम बोलते हैं, किसी भी पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एक्स वाई से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। अब ये मेरे पास हो जाएगा, एक्स वाले को हम बोलते हैं एब्सीसा, और वाई वाले को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। एब्सीसा एंड ऑर्डिनेट। और ये जो पूरा मिलकर ये क्या बन जाता है, जब एक्स और वाई कॉमन करके लिख दिया मैंने, तो ये बन जाएगा मेरे पास कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो जब भी हम ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई लिखेंगे तो वो हमारे पास पूरा बन जाएगा कोऑर्डिनेट। अब आपको बताना है कि ये वाले कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो हम इनका साइन देखेंगे। तो साइन के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पर साइन देखेंगे। सबसे पहले मेरे पास है एक्स एक्सिस का साइन जानने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं एक्स एक्सिस का साइन लिखूंगी। एक्स यहाँ पर कौन से बेटा, पॉजिटिव वाले, ठीक है, और एक्स एक्सिस यहाँ पर होता है पॉजिटिव और यहाँ पर होते हैं नेगेटिव, तो इसको हम एक्स डैश से लिखते हैं। फिर वाई एक्सिस ऊपर की साइड पॉजिटिव होता है और नीचे की साइड होता है नेगेटिव, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, अब हमको साइन लिखना है। तो पहले एक्स वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई वाला। तो इसमें क्या होता है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाला भी पॉजिटिव है और वाई वाला भी पॉजिटिव है। इसकी बात करेंगे हम, जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें हम, तो एक्स यहाँ पर कौन से वाले, नेगेटिव वाले, और वाई कौन से, पॉजिटिव वाले। तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा।
फिर अगर यहाँ पर देखेंगे तो हम x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों नेगेटिव साइन आ जाते हैं मेरे पास। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x तो पॉजिटिव है और y क्या है बेटा, नेगेटिव है मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वाड्रेंट होगी। अब इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। यहाँ पर क्या है बेटा, 3,5, इसमें क्या हो गया, दोनों के दोनों मेरे पास पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दूसरे वाले में x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। ठीक है, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। फोर्थ x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे भी आ जाते हैं कि मैंने पूछा आपसे, बताओ आप 3,0 कहाँ लाई करेगा। ठीक है, या फिर मैंने पूछा कि 0,-5 कहाँ पर लाई करेगा। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना होता है, हमें देखना है कि 3 किधर है, यहाँ पर, और 0 कहाँ है, वाई एक्सिस का 0 क्या होता है, यहाँ पर ही होता है। ठीक है, यहाँ पर 0 0 है दोनों का। तो जब भी आपको देखना है तो 3,0 ये कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर। और सिंपल सा तरीका ये भी हो सकता है इसका कि आपको देखना है एक्स एक्सिस पे 3 वाला है, तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है, और वाई क्या है, 0। और अगर एक्स 0 है और वाई वाला टर्म क्या है, 5 है, तो ये कौन से एक्सिस पे हो जाएगा, वाई एक्सिस पे। यानी कि ये यहाँ पर 3,0 हो गया, और 0,-5 कहाँ हो जाएगा, नीचे यहाँ पर 0,-5। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है या फिर कौन से एक्सिस में है, जो कि आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने आपको बता दिया है। इन क्वेश्चंस को आप खुद कर सकते हैं। 3,2 कहाँ पर लाई करेगा, ये दोनों नंबर कहाँ पर लाई करेंगे, या फिर मैंने दे दिया -3, -7, -5, -6, आप इनके भी बता सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास 5 क्वेश्चन है, 4, 5, 6 क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना देखते हैं कि कैसे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, तो मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, सबसे पहले मैंने एक्सिस ड्रॉ करे। ओके, ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, और इधर मैंने ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस। और ये मेरे पास क्या हो गया है बेटा, ये एक्स एक्सिस हो गया है, और ये वाला हो गया मेरे पास वाई एक्सिस। ध्यान क्या देना है कि ये नेगेटिव वाला है मेरे पास, तो y इसको हमने लिख दिया y पॉजिटिव वाला है, और नीचे वाला y डैश। ऐसे ही ये वाला x पॉजिटिव वाला है, और ये क्या हो जाएगा, x डैश। ठीक है, अब हम क्या ड्रॉ करना शुरू करते हैं, नंबर। तो नंबर आपका ये पूरा ग्राफ पेपर होता है। सपोज़ मुझे क्या करना है, इसमें मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया 1, 2, 3, बोल्ड लाइन पे हमें को नंबर ड्रॉ करना है। यहाँ पर -1, -2, -3, ऊपर वाली साइड पॉजिटिव 1, 2, 3, और नीचे वाली साइड भी -1, -2, -3। ये मैंने ग्राफ बना दिया, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, 0 0 कॉमा, कि दोनों का मेरे पास हो गया 0 0। अब इस पर आप किसी भी नंबर को ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ड्रॉ करना है 1, -3 को। ठीक है, ये मेरे पास पहला हो गया। दूसरा मुझे ड्रॉ करना है -2, 5। ये दोनों नंबर ड्रॉ करने हैं। 5 तक तो हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने कम ही बनाया है, तो इसको हम कर देते हैं -1,
1। ठीक है, तो ड्रॉ करना शुरू करते हैं हम। अब सबसे पहले आपको देखना है 1, -3। तो आपको सबसे पहले इनके ऊपर लिखना होगा x और y। अब आपको x में 1 ढूंढना है, तो x में 1 मेरा कहाँ है, यहाँ पर। और मेरे को ढूंढना है y में -3। तो y में -3 किधर है, इधर है बेटा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है दोनों साइड से। तो मैंने क्या करा, इधर से ड्रॉ करा। ठीक है, या फिर मैं इस वाले से ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, एक लाइन इधर से और एक लाइन इधर से। तो ये दोनों लाइन मेरे पास कहाँ पर मीट कर रही है, इसको हम थोड़ा सा दोबारा बनाते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और यहाँ से, और ये दोनों कहाँ पर मीट कर रहे हैं, यहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट मेरे पास कौन सा हो जाएगा, 1 x1 y -3। अब हम दूसरा पॉइंट ड्रॉ करेंगे। x बेटा कितना है आपके पास, -1। तो x -1 यहाँ पर है, तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगी। और y मेरे पास कितना है, 1। तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी और यहाँ से 1 से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ लाइन करी। तो ये दोनों लाइन अब कहाँ पर मीट कर रही है बेटा, यहाँ पर मीट कर रही है ये दोनों लाइन। तो ये क्या होगा, x -1 और y 1। तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक और नंबर दे देते हैं, जैसे 2,2। तो 2,2 ड्रॉ करेंगे, 2,2। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। तो x2 किधर है, इधर। y2 किधर है, इधर। तो आपको पहले x का 2 ऊपर लेके जाओगे यहाँ पर ऐसे करके, और यहाँ पर। तो ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ मीट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, 2,2। ठीक है, अब ग्राफ पेपर है तो आपको ये डायरेक्ट भी देखना आना चाहिए कि लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत ना पड़े। आपको पता है कि x का 2 यहाँ पर जाएगा और y का 2 यहाँ पर जाएगा, तो दोनों यहाँ पर मीट कर जाएंगे। ये आपको सीधा लाइन से दिख जाना चाहिए। बस आपको ध्यान क्या देना है कि पहले वाला x का होता है और दूसरे वाला y का होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप ये कुछ क्वेश्चन करके देख सकते हैं। जैसे आप अपने आप बना के देखना, 5, 5, -3, 3, 4, 1, -1, 6, -6, 2। ये सारे नंबर आप खुद ड्रॉ करके देखना, प्लॉट करके। इसमें हम और भी नंबर ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको कोई बड़ा नंबर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। अगर आपको ऐसे ड्रॉ करना है 1.6, 3 को ड्रॉ करना है, तो इसको आप ड्रॉ कैसे करोगे, 1, 6। अब आपको देखना है 1 कहाँ पर है, पहले तो 1 यहाँ पर है। अब 1, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1.6 मेरा कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। तो 1.6 और x का कितना है बेटा, 3 है। तो ये दोनों कहाँ पर मीट करेंगे, यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर ये मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, x 1.6 और y कितना होगा, 3। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस केसेस में आपको ऐसे करना है, क्योंकि इसके बीच में आपके पास ग्राफ पेपर में कितनी लाइन होती है, 10 लाइनें होती है, 1, 2, 3, 4। तो ऐसे आपको देखना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ड्रॉ करना होता -2.5, 3, तो वो कैसे ड्रॉ करते, -2.5 यहाँ पर आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली 5 बीच में, और 3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो वो आ जाएगा यहाँ पर, दोनों का ड्रॉ हो जाता वो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आ गया यहाँ पर। ऐसे आपको ध्यान देना है। और अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप नोटबुक में भी बना सकते हो ऐसे करके। यहाँ पर मैं किसी भी पॉइंट को ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे 3, 5 को ड्रॉ करना है, तो 3
कहाँ पर है, एक्स का 3, ठीक है। अगर मुझे -5,6 को ड्रॉ करना है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इसके ऊपर एक्स वाई। एक्स कितना है 3 यहाँ पर, वाई कितना है 5 यहाँ पर। तो ये दोनों कहाँ से मीट करेंगे, यहाँ से आप सीधा देखोगे और यहाँ से आप सीधा देखोगे, यानी कि यहाँ पर मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये आपको लाइन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लाइन आपको ज़्यादा लगानी नहीं है। तो होगा एक्स 3,5। अब मुझे x -5 और y 6, तो x -5 किधर है, इधर, और y 6 का है ऊपर। तो यहाँ पर ये दोनों मीट करेंगे, ठीक है। ये इधर लाइन हो गई, ये वाली लाइन इधर होगी, तो यहाँ पर दोनों मीट कर रहे हैं मेरे पास। तो ये कितना हो गया, x -5,6। तो ये वाले पॉइंट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम ये आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना मैंने बता ही दिया है। इतना ही इस वीडियो में बहुत है। बाकी डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।